हम ये बोल नहीं सकते कि फिक्स ही होगा, नहीं फिक्स इनकम थोड़ी सी। तो ये यहाँ पे वो भाई अपना दूसरा फार्म सेट करने वाले हैं। यहाँ पर जो लूज चिक्स है वो आसानी से खा सकते हैं। तो उसको तैयार करने में हमें कम से कम 20 लाख का फीड कॉस्ट आएगा, साथ में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगा। नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं पुनीत आज आपको दिखाता हूँ 10 से 11 हजार के फार्म के चूजे में कितनी क्या कमाई होती है एक आम किसान को। सबसे मेन बात आ जाती है खर्च क्या होता है, क्या कंपनी हमें देती है और प्राइवेट करने में क्या फायदा होता है। सबसे पहले आपको एक छोटी सी अपडेट देते हैं। जैसे कि हमने पहले जीसी वाली वीडियो में बताया था, जो बैच निकाला था कि हम एक फार्म हाउस सेटअप करेंगे आने वाले टाइम में। अभी हाल फिलहाल में यहाँ सेटअप करने स्टार्ट कर दिया है, मिट्टी का काम वहाँ पे शुरू हो चुका है। इससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे उसको। इसका साइज बता देता हूँ मैं आपको, जो नए भाई है इसका 200 की लंबाई है, 220 की, और चौड़ाई है जो ये 52 फीट की है। लेकिन उसमें हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे, वो चीज़ें आपको अपडेट में मिलती रहेगी। अब मैं बता देता हूँ, अब की बार अपने फार्म पे 11,000 चूजे हैं भाई। 11,000 चूजों के साथ आपको क्या मिलता है, कंपनी क्या कुछ देती है। जैसे अपना जो कंपनी का मार्जिन है उसमें कहीं कहीं एरिया में 8 रुपये होता है, कहीं पे 10 रुपये है, कहीं पे 12 रुपये है, कहीं पे 13 रुपये है। 13 रुपये वो कैसे हो जाता है, कई बार कंपनी बोनस देती है, इंसेंटिव मिलता है, कई अलग अलग एरिया में मार्केट इंसेंटिव मिलता है। सबसे मेन बात आ जाता है किसान का, जैसे हम 2 किलो पे निकाल देते हैं उसमें किसान को मार्जिन बहुत कम मिलता है। 3 किलो में अच्छा मार्जिन मिल जाता है। 3 किलो से एडवांस करोगे, अप करोगे वजन को, तो वहाँ मार्जिन कम भी हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका एफसीआर बढ़ जाता है। तो सबसे मेन बात होती है एफसीआर को कंट्रोल करना, वजन अच्छा और कम समय में। जैसे 40 से 42 दिन के अगर बात करते हैं वजन की, तो 30 से 35-40 दिन के अंदर अगर आप वजन दिला देते हो तो आपको बढ़िया चेक मिलेगा। मेरे बहुत सारे भाइयों का मन में ये सवाल रहता है कि कंपनी के साथ काम करने में हमें क्या फायदा होता है। सबसे पहले मैंने बहुत बार भी बताया है, लेकिन आज फिर से बता रहा हूँ मैं, कंपनी के साथ हम काम करते हैं तो हमारा ये जो 11,000 चूजों का फार्म है, इसको हमें तैयार करने में डे 1 से लेकर लास्ट डे तक 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन, वो अलग अलग दिन का मार्केट के हिसाब से होता है। तो उसको तैयार करने में हमें कम से कम 20 लाख का फीड कॉस्ट आएगा, साथ में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगा और साथ में लेबर कॉस्ट। उन सारे खर्च को हम मिलाते हैं तो कम से कम 18 से 20 लाख का कॉस्ट आता है। तो वो हमें कंपनी का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि अगर हम इतना तैयार करें और इतना तैयार करने के बाद एकदम से मार्केट डाउन आ जाए तो वो किसान सहन नहीं कर पाएगा। 20 लाख रुपए का जब हम फीड खिला देंगे, अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये अपना जीसी है, मैंने बहुत बार पहले भी खोल के दिखा रखा है आपको। चिक्स की जो फीड कॉस्ट आई थी 38,650 किलो फीड खिलाया था। इसकी 23 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 16,72,575 रुपये का फीड खिलाया था हमने इनको। और ये तो एक आम फीड है, मतलब कई बार 18 लाख का भी हो जाता है, कभी 15 लाख का भी हो जाता है। तो इतनी फीड आम किसान जब खिलाएगा अपनी जेब से और मार्केट में रेट पीट जाएगा, तो आम किसान कभी भी फार्म नहीं चला पाएगा। कंपनी के साथ काम करने में हमें सबसे बड़ा यही फायदा होता है। जैसे फीड कॉस्ट होता है कंपनी का, चिक्स कंपनी का, मेडिसिन कंपनी की अपना क्या होगा, अपना जैसे लेबर कॉस्ट है वो अपना होगा, इसमें छिलका बिछाएंगे वो अपना होगा, सर्दियों के टाइम के जो भी बिजली का खर्च आएगा वो अपना आएगा, तेल पानी का खर्च होगा वो अपना आएगा। तो ये खर्च होगा सिर्फ अपना, और कंपनी देगी अपने को दवाई पानी और फीड। उसके बाद जो ओवरऑल कॉस्टिंग आएगी, जैसे एक साल में अपने 6 बैच निकल जाते हैं बिल्कुल आराम से। कई भाइयों के 5 निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी भर जाता है कुछ एरिया में। जैसे हमारे फतेहाबाद सिरसा साइड सेम का इलाका है, जो सेम के इलाके हैं वहाँ पे पानी भर जाता है, तो उसमें बैच 1-2 खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो भाई जी सबसे मेन बात आ जाती है, कोई भी काम हम करते हैं कमाई के लिए करते हैं, तो इसमें क्या कुछ कमाई का रहता है वो बताओ एक बार थोड़ा। भाई इसमें 11,000 चिक्स है, कमाई वो फिक्स तो है। ठीक है, निमन एक बैच में कभी लाख बच गए, 1.25 लाख, 1.5 लाख बच गए, सारा खर्चा काट के ऊपर कितना बच जाता है अगर सही से बैच निकल जाए तो? नहीं बैच सही निकल जाए आगे मंडी में बात है, ये इंसेंटिव मिल जाए थोड़ा बहुत है। ठीक है, अगर रेट ठीक मिले तो हाँ ठीक है, मतलब 1.25 लाख बच गए, एक बैच में 1.5 लाख बच गए। एक बैच का वो फिक्स नहीं है भाई। देखो 1.5 लाख यहाँ हरियाणा का रेट है, क्या पता आप छत्तीसगढ़ झारखंड में बैठे हो, वहाँ पे 1.5 लाख के 2 भी हो जाए, क्या पता 75,000 भी हो जाए। ऐसा होता होगा। ठीक है, तो हम ये बोल नहीं सकते कि फिक्स ही होगा। नहीं फिक्स इनकम थोड़ी सी। ठीक है, ऊपर नीचे होता रहेगा, वो मंडी के हिसाब से होगा, जगह के हिसाब से होगा, कौन सी कंपनी के साथ करें वो भी मायने रखती है, सारी चीज़ मायने रखते हैं। ठीक है भाई। दोस्तों बहुत सारे मेरे भाइयों के अभी भी मन में ये सवाल आ रहा है, अगर कल को हम फार्म लगाते हैं तो अगर लॉस का काम ना हो जाए या कुछ कंपटीशन ना बढ़ जाए। देखो भाई
कंपटीशन हर मार्केट में इतना ही है, और पहले भी इतना था, अभी भी इतना ही है। लेकिन अब आप ये सोच के काम नहीं करोगे कि कल को मैं करूं तो क्या हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होने वाला। डिमांड बहुत आती है और इतनी ही डिमांड रहेगी। और सबसे मेन बात देखो, अभी आपको फार्म में क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो अब की बार हम पर्दे डाउन नहीं कर रहे। पिछली बार बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए थे कि आपका इसी पोल्ट्री फार्म है और आप पर्दे डाउन करते हो। जब हम हमारा बिजली का खर्च बचाने के लिए पर्दे डाउन करते थे, अब की बार नहीं कर रहे। साथ में ग्रीन शेड भी लगवा दिया इनके। दूसरी बात आ जाती है चूजों का। देखो अभी फीड खा रहे हैं, आराम से बैठे हैं सभी। गर्मी का अभी टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। अब की बार डे 1 से लेकर लास्ट डे तक हम पर्दे डाउन नहीं कर रहे भाई। इससे अपना थोड़ा खर्च तो बढ़ रहा है बिजली वाला, लेकिन उसमें अपना कोई बात नहीं, दिक्कत है। अच्छा बैच निकल जाता है, मुर्गे बढ़िया तैयार हो रहे हैं, देख सकते हो आप। दूसरी बात होती है, मुर्गा अपने को खुद बता देगा। मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे अभी कोई मुर्गा फीड नहीं खा रहा है तो उसका मतलब भाई उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई है, या जैसे अभी ये प्रॉपर है, ये जैसे नहीं खा रहे थे तो ये कुछ लूज चिक्स थे, हमने अलग से निकाल दिए। ये आप देख सकते हो। ये जितने भी आपके 50-100 चूजे हों 10-11 हज़ार में, उनको अलग से निकाल दिया करो। इससे आपको बहुत अलग फ़ायदा होगा, क्योंकि इनको जैसे यहाँ पे फीडर ऊपर टांग रखे हैं, क्योंकि अभी 20-22 दिन के अप्रोक्स हो चुका है, इसमें नीचे रख रखा है। जो लूज चिक्स है वो आसानी से खा सकते हैं। साथ में इनका पानी भी अलग से लगा रखा है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। जो ड्रिंकिंग लाइन है, इसमें ड्रिंक लाइन में पानी नहीं पी सकते, इनके लिए ड्रिंकर भी नीचे रखे हुए हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान दोगे तो बहुत फायदा होगा। सबसे मेन पोल्ट्री फार्म में क्या है, मैनेजमेंट का। अगर आपको ऐसा होगा लाइट ने कट मारा, उसी टाइम पर जनरेटर ऑन कर दो भाई, सोलर प्लेट लगवा दो। इंसुलेशन शीट है, इसका बहुत फायदा होता है। ये 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम कर देती है। और सबसे मेन बात आपको मैंने ये इसीलिए दिखाया क्योंकि अब की बात भाई जो अपना फार्म बना रहे हैं वो डे 1 से दिखाते चलेंगे आपको, अगर पॉसिबल होगा तो, क्योंकि फील्ड में बहुत भाई रहना पड़ता है बाहर। तो ये यहाँ पे वो भाई अपना दूसरा फार्म सेट करने वाले हैं यहाँ पर। और इन दोनों के बीच में कितना गैप रखना है, वो कितने का था, ये कितने का आएगा, ये सब कुछ आपको अपडेट जब देंगे, जब ये फार्म बना देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूले। और जिन भाइयों को पोल्ट्री फार्म का डे 1 से जानना है तो ऑलरेडी अपनी एक सीरीज आई हुई है, डे 1 से लास्ट डे तक कितना बैच निकाला था अपने, और साथ में जीसी की भी बना रखी है। तो नए भाई है वो जरूर चेक करें।